अब उदाहरण 14 में क्या दिया है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, योग जोड़ ज्ञात कीजिए। कहते प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा है प्रथम n धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो, यदि ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दिया जाए, किसमें, ऑब्जेक्टिव में, अगर ऑब्जेक्टिव में दिया जाए तो सीधा हम सूत्र लगाएंगे। क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होता है, याद करो, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होता है, n जोड़ 1/2। ये वाला सूत्र लगाएंगे और सीधा निकाल के फेंक देंगे। जैसे यहाँ पूछा है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, 1000 ठो, एक से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, इस तरह से जो है कितना तक, 1000 तक। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। n हमारा कितना है, एक कै ठो धन पूर्णांक है, 1000 ठो है ना, तो n हमारा 1000 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ दूसरी तरह से बनाएंगे। उसके बाद गुना करेंगे, 1000 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1001 हो जाएगा, है ना। बटा में हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से 2 का 2 और ये 500 बार में कट जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, ठीक। सीधा सूत्र लगाएं और बनकर रेडी हो गया। अब चूंकि ये हम लोग को सब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो हमें इसे सब्जेक्टिव के तरह ही बनाना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखना तो नहीं भूलेंगे, बेशक हम लोग हल बैलों से हल चलाना भूल चुके हैं, लेकिन हम ये हल लिखना कतई नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो, 1 नंबर में है प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो आप इसको पहले लिख लो, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। उन सब को लिख लेंगे। कैसे उन सब को लिखेंगे, इन सब को तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से कहाँ तक, 1000 तक। बीच वाले को हम डॉट डॉट करके दिखा दें। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एपी हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। ये जो हम लोग को सूची मिला क्या बन गया, ये समांतर श्रेणी, क्योंकि इससे अगला पद 2, इससे अगला 3, एक एक सब में बढ़ रहा है ना, और ये लगातार 1000 ठो है। तो लिखेंगे यहां ए, प्रथम पद ए हो गया, डी कितना हो जाएगा, इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो डी हमारा 1 हो गया, है ना। कितना ठो पद है, या कितना ठो पद है, तो 1000 ठो है, n हमारा 1000 है। अंतिम पद कितना है, ये अंतिम पद देखो, a 1000 है ना, a 1000 कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, ये an हो गया, n हमारा 1000, an हम लोग का अंतिम पद को an बोलते हैं, तो an हम लोग का दिया हुआ है। याद करो, जब हम लोग को दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, प्रथम पद दिया हुआ रहे और उसमें पदों की संख्या दिया हुआ रहे, साथ में अंतिम पद दिया हुआ रहे, तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, Sn बराबर n/2 a जोड़ an का सूत्र लगाते हैं। अगर अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहे तब हम लोग n/2 गुना 2a जोड़ n घटा 1 d का सूत्र लगाते हैं। लेकिन यहाँ हम n/2 2a जोड़ n घटा 1 d का सूत्र नहीं लगाएंगे। यहाँ कौन सा सूत्र, लिख लो यहाँ सूत्र को, यहाँ लिखेंगे सूत्र से, कौन सा सूत्र से, Sn बराबर n/2 a जोड़ an का सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र, ठीक है। चूंकि हमें यहाँ n भी पता है, a भी पता है और an भी पता है, ap का अंतिम पद भी हमें पता है, तो यही सूत्र लगाएंगे। बस आगे बढ़ाएंगे, n कितना, 1000, तो s 1000 बराबर 1000/2 हो जाएगा, a हमारा 1 है
जोर ए एन हमारा कितना है 1000 है। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, जगह खा लेगा ना, तो इधर ही बढ़ा देते हैं। कितना हो जाएगा ये 1000 बटा 2 यानी 500 हो गया। ठीक है, गुना करेंगे 1000 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1001 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 500। गुना कर लो, गुना करना तो आता ही ना, इतना छोटा छोटा चीज़। तो हम लोगों ने यहाँ, ये सब्जेक्टिव क्या बात कर रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव का होता तो इतना सारा चीज़ लिखने नहीं जाते, सीधा सूत्र लगाते और इसको बना देते। कौन सा सूत्र लगाते, वो अभी जो बताया ना यहाँ, कौन सा जी, कहाँ भाग गया, ये वाला सूत्र, n गुना n जोड़ 1 बटा 2, ये वाला सूत्र लगाते और पट से निकाल के दे देते। क्लियर। तो 1 नंबर का हो गया, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो इसको लिख लो, लिखो अतः, ठीक है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना हो गया, कहते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,00,500। ठीक है, 5,00,500 है, हो गया। आते हैं अब दूसरा नंबर में, आगे समझ में ना। चलो दूसरा नंबर में क्या है, प्रथम n धन पूर्णांक लो, प्रथम n धन पूर्णांक लिख लो, यहाँ उसी को लिख लो, प्रथम n धन पूर्णांक। तो प्रथम n धन पूर्णांक कहाँ तक होगा, ये होगा हमारा 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4, इस तरह से कहाँ तक, n तक, कहाँ तक, n तक। जैसे 1000 धन पूर्णांक तो 1 से लेकर 1000 तक, ठीक उसी तरह से प्रथम n धन पूर्णांक तो 1 से लेकर कहाँ तक, n तक हो गया। ठीक, अब यहाँ हमें यहाँ नजर आ रहा है a हमारा कितना है, प्रथम पद कितना है, 1 है। चलो यहाँ तो हमें यहाँ भी d का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, कितने पद है तो n ठो पद है ना, और अंतिम पद कितना है, a n कितना है भाई, तो a n हमारा n है, अंतिम पद क्या है हमारा, n है। जैसे यहाँ अंतिम पद 1000 है ना, वैसे ही या अंतिम पद कितना, n है। क्लियर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे और सीधा निकाल देंगे भाई, क्या, तो लिख लो यहाँ, वही सेम लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या कहता है हमारा, एस एन बराबर क्या होता है, n बट्टा 2 a जोड़ a n, यही सूत्र है हमारा। ठीक, चलो आगे बढ़ाते हैं इसको, हाँ इधर जगह इसी में लिख लेते हैं, n बटा 2, a हमारा कितना है, a हमारा 1 है, जोड़ a n कितना है, a n हमारा n है, हुआ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n गुना 1 जोड़ n बटा 2, लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, आपको भी दुख नहीं होना चाहिए, मुझे तो दुख है ही नहीं भाई, है कि नहीं। चूंकि n और इनको गुना करना है तो हमने n गुना इतना कर दिया। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, n और इसको n जोड़ 1 लिख सकते हैं, 1 जोड़ n को n जोड़ 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत, बटा 2। तो देखो Sn बराबर कितना हो गया, n गुना n जोड़ 1 बटा 2 हो गया। यानी प्रथम n धन पूर्णांकों का जो योग होगा वो इतना होगा। ठीक है, बस इसी को लिख देना है, यहाँ लिखेंगे, जगह है कि नहीं, हाँ, अतः प्रथम, इसी को लिख लेना, देख के, प्रथम n धन पूर्णांकों का पूर्णांकों का योग कितना हो गया, ये हो गया n गुना n जोड़ 1 बटा 2 है।
सूत्र ही बनकर तैयार हो गया हम लोगों का। वैसे ये सूत्र के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके थे और यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये सूत्र कैसे तैयार हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा सूत्र कैसे बना वो भी हम लोगों ने इस उदाहरण में सीख लिया। तो इस तरह से हम लोग का उदाहरण 14 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।